यदि च रमा यदि तनयो विनय गुणोपेतः यदि तनये तनयोत्पत्ति सुरवर नगरे ही माधुर्य। चाणक्य कहते हैं, यदि आपके घर में अनुकूल पत्नी हो और आपके घर में धन संपदा भी पर्याप्त हो, इनके अलावा आपके पुत्र भी गुणवान हो और आपके पुत्र के पुत्र भी हो गए हों, अर्थात आप दादा बन चुके हो, तो अगर आपके पास इतनी अनुकूलता है तो चाणक्य कहते हैं स्वर्ग में भी इनसे ज़्यादा आखिर क्या हो सकता है। मनुष्य हमेशा इस भरोसे में जीता है कि इस जीवन के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हम स्वर्ग को जाएं, क्योंकि स्वर्ग में अपार सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो चाणक्य के अनुसार यह हमारी सिर्फ एक भ्रांति है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्ग में जाकर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो यही हो सकता है। अगर आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो यहीं पर आप सब कुछ प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि जिसने इस धरती पर माता पिता की सेवा कर ली, गुरुजनों की सेवा कर ली, संत जनों की सेवा कर ली, भगवान में अपना आत्मसमर्पण कर दिया, जीवन को सही दिशा में ले जाकर अपने जीवन को सफल बना लिया, तो इस धरती पर ही उनके लिए वैकुंठ हो जाते हैं, यहीं पर उनके लिए गोलोक हो जाते हैं और यहीं पर उनके सभी धाम हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। अर्थात मनुष्य की जो शरीर की प्राप्ति है यह बड़ी दुर्लभ है। अगर हमें यह प्राप्त हो गया है तो हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और स्वर्ग के भरोसे ना बैठकर, ब्रह्मलोक के भरोसे ना बैठकर, सत्यलोक के भरोसे ना बैठकर, वैकुंठ और गोलोक और साकेत लोक के भरोसे ना बैठकर, इसी पृथ्वी लोक को सब कुछ समझकर अपना सब कुछ यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि जिनका जीवन इस पृथ्वी पर सफल हो गया वह किसी भी लोक में जा सकता है, और जो इस पृथ्वी पर अपने जीवन को सफल ना कर पाया, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा ना कर पाया, अच्छे प्रकार से अच्छे ढंग से जीवन को ना जी पाया, वह वैकुंठ आदि लोक को भी कैसे जा सकता है। अतः सबका तात्पर्य इतना है, हम इस पृथ्वी लोक को ही सब कुछ समझें और हम श्रेष्ठ आचरण करें, अच्छे कर्तव्य कर्मों का पालन करें और अच्छे मार्ग में आगे बढ़ें, तब जाकर यह हमारा जीवन सफल होगा। और जब इस लोक में आपका जीवन सफल होगा तो हर जगह आपका जीवन सफल माना जाएगा। सभी को जय श्रीमन नारायण।